वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, पिछले सेशन में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चर्चा की थी, राइट? और ये भी समझा था कि जो मोशन एंड रेस्ट टर्म होते हैं ये रिलेटिव होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। अब एक नया टर्म आ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में। वो क्या होता था? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? और इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, राइट? एम से शो करते हैं उसे। और क्या क्या जानते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ट्रैवल किया है तो उन छोटे छोटे पार्ट्स की डिस्टेंस को ऐड कर दो तो हमें नेट डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस आ जाता था, राइट? वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कह रहा है कि वॉकिंग 3 मीटर ईस्ट एंड देन 4 मीटर वेस्ट कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर हमारे पास ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है एक्सिस, और ओ से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन में, 3 मीटर चला, ए पे पहुंचा। अब ए पे पहुंचने के बाद वो वापस वेस्ट में आया 4 मीटर, ठीक है? तो पता करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन पे चले जाओ। डिस्टेंस कहता है टोटल पाथ कवर्ड ही हमें डिस्टेंस देता है। तो टोटल पाथ कवर्ड कितना होगा? O टू A प्लस A टू B, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7 मीटर, ठीक है? अगर और भी अच्छे एग्जाम्पल लेना चाहो तो मान लो 3 मीटर गया A तक, 4 मीटर गया B तक, और 90 डिग्री गया 5 मीटर और C पे पहुंच गया। अब डिस्टेंस निकालो। तो उससे मतलब नहीं पड़ता कि वो 90 डिग्री गया या ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, कैसे भी गया हो, हमें बस ये 5 अगेन 3 प्लस 4 में ऐड करना होगा तो हमें नेट डिस्टेंस फिर मिल जाएगी। तो इस केस में अब नेट डिस्टेंस आ जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 7 प्लस 5 यानी कि 12 मीटर। तो मैंने बताया डिस्टेंस निकालना बड़ा ही आसान होता है। छोटे छोटे हिस्सों में स्ट्रेट लाइन में तोड़ लो उस पूरे मोशन को और उन छोटे छोटे हिस्सों को ऐड कर दो स्ट्रेट लाइंस के डिस्टेंसेस को, तो हमें टोटल डिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि टोटल पाथ कवर्ड ही डिस्टेंस होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। और ये जो 7 मीटर और 12 मीटर आंसर आया है डिस्टेंस का, क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 12 मीटर एंड 7 मीटर। कोई डायरेक्शन बताने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात हो गई इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली, तो वो क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। और इसे डेल्टा एक्स से शो करते हैं, ठीक है? उसे किससे शो करते हैं? डिस्टेंस को एस से शो करते थे, इसे डेल्टा एक्स से शो करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसको बिना डायरेक्शन के बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है? और यूनिट मीटर ही होगी, ऐसा यूनिट। अब वही एग्जांपल लेते हैं जो हमें पिछले केस में लिया था हमने, कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है ओ से लेके ए तक गया 3 मीटर, और फिर ए से वेस्ट में आया बी की तरफ 4 मीटर, ठीक है? तो इसकी अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो टोटल पाथ कवर्ड होता नहीं है, तो इसमें हमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट चाहिए होगा और उनको जोड़ने वाली लाइन का लेंथ मालूम करना होगा, विच इज फाइनल पॉइंट बी और इनिशियल पॉइंट क्या था? ओ, राइट? तो डेल्टा एक्स होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और उनको जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट लाइन। तो बी और ओ का लेंथ चाहिए हमें, बी ओ लेंथ, और बी ओ लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 विच विल बी 1 मीटर। 1 मीटर किस डायरेक्शन में? अब इसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। 1 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स वेस्ट होगी, राइट? बिकॉज ओ बी बड़ा है ओ ए से, तो ओ बी विल डोमिनेट ना इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो 1 मीटर वेस्ट। ओके, सो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया तुम्हें। इसके बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर आने वाले सेशंस में, लेकिन कॉन्सेप्ट और बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन।
ठीक है, लेकिन ये दोनों टर्म्स डिस्टेंस के केस में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उनको जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लेंथ, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है, बहुत अच्छा रिलेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको प्रूव करते हैं जरा, और ये भी समझते हैं कि कब ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस और कब इक्वल टू होगा। तो देखो, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं पलट के लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसी चीज़ को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें आगे के सेशंस के लिए। ये कब कब होता है, देखो मान लो कोई पार्टिकल है, वो ए से बी तक मूव करता हुआ पहुंचा कर्व में, ए से बी में कर्व का पाथ कवर करते हुए बी तक पहुंचा। अब इसका ही डिस्टेंस निकालने को पूछा जाए और इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग। डिस्टेंस तो सिंपली ये कर्व का जो ये छोटे छोटे हिस्से हैं, इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, बी तक पहुंचने के लिए, तब जाके हमें पूरी लेंथ मिलेगी कर्व की और वही डिस्टेंस होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये बी जो फाइनल पॉइंट है और ये ए जो इनिशियल पॉइंट है, इनको जोड़ने वाली जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी या शॉर्टेस्ट लाइन होगी, वही डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कि और कुछ नहीं होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो कर्व पाथ है ये क्या है, डिस्टेंस है। तो तुम देख सकते हो डिस्टेंस का जो पाथ कवर्ड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन, है ना, लेंथ वाइज। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जनरली डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू कब हो सकता है, इसे समझते हैं। इक्वल टू तभी हो सकता है जब वो पार्टिकल या कोई बॉडी ए टू बी ट्रैवल की, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी ए टू बी, तो उस केस में डिस्टेंस भी ए बी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट लाइन ए बी, और डिस्प्लेसमेंट तो ए बी होगी ही, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में जब ये इक्वल टू साइन आ जाता है, इक्वल ओनली व्हेन पार्टिकल travels in straight line. Okay, so this is very important relation that needs to be remembered कि distance is greater than equal to displacement, जिसमें generally distance displacement से बड़ी ही होती है, लेकिन equal to एक स्पेशल केस में होती है जब वो पार्टिकल या बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर ले जाए। ठीक है, तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ इस पर्टिकुलर सेशन में। अगले सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का और नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।